तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। तो इसका पहला ऑब्जेक्टिव हमारे पास बनता है द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिकल कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट क्या होती है? तो याद रखिएगा आप सभी लोग, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस की जो एसआई यूनिट होती है वो होती है फराड। ठीक है, फराड, FARAD, फराड। ठीक है, ये याद करने वाली चीज है, याद कर लेना आप लोग। चलिए आगे बढ़े। नेक्स्ट हमारे पास है on increasing the separation between plates of parallel plate capacitor, its capacitance क्या होता है? समझिए क्वेश्चन को पहले। तो ऑन इंक्रीजिंग क्या चीज हम बढ़ा रहे हैं? सेपरेशन बढ़ा रहे हैं, मतलब दूरी को बढ़ा रहे हैं। किसकी दूरी को बढ़ा रहे हैं? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की दूरी को बढ़ा रहे हैं। मान लीजिए हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थे, अब इनकी दूरी मान लीजिए ये D है, आपने क्या किया, इनको बढ़ा के इतना कर दिया। ठीक है, यहां तक कर दिया। मान लीजिए ये D था, आपने डबल कर दिया डिस्टेंस, 2D कर दिया। तो यहाँ पे जो कैपेसिटी थी, यहाँ पे जो कैपेसिटी थी और यहाँ पे जो कैपेसिटी थी, तो कैपेसिटेंस यहाँ पे और यहाँ पे दोनों में क्या अंतर आया? जब आपने यहाँ से यहाँ गए तो क्या अंतर आया? तो अगर आप लोग यहाँ पर डिस्टेंस बढ़ा दोगे विचारों के बीच की, तो क्या हो पाएंगे? यहाँ पर अगर आप लोग उनके बीच के डिस्टेंस को बढ़ा दोगे तो यहाँ पर हमारी कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा। डिस्टेंस बढ़ाने से किसी का फायदा नहीं होता है, आप इनको बेचारे को दूर दूर कर रहे हो, दूर दूर करने से किसका भला होता है? तो यहाँ पर डिक्रीज हो जाएगा। इस तरीके से आपको समझना है, सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं। आठवां, नौवां, दसवां। आठवां देखो, द फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटी ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर इज। आपसे फॉर्मूला पूछा जा रहा है स्फेरिकल कंडक्टर का, कैपेसिटेंस ऑफ स्फेरिकल कंडक्टर। तो अगर आपने स्फेरिकल कंडक्टर वाला डेरिवेशन कर रखा है तो आप सभी को पता होगा इसका करेक्ट आंसर होता है C इज टू 4πε0r। बहुत सिंपल डेरिवेशन है इस चैप्टर का, वन ऑफ द मोस्ट सिंपलेस्ट डेरिवेशन अगर कोई सा है तो यही है, स्फेरिकल कंडक्टर वाला। ठीक है, 2-3 लाइन का तो डेरिवेशन है, हो जाएगा, आप लोग देख लेना। क्रेश कोर्स के अंदर एक सेपरेट वीडियो इसके ऊपर हमने बना रखा है, मिल जाएगा आपको। द एंगल बिटवीन इक्विपोटेंशियल सरफेस एंड इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस। तो मान लीजिए अगर आपके पास इक्विपोटेंशियल सरफेस है और यहाँ से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स निकल रही है, तो बताइए यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो कितना बनेगा? ऑप्शन देख के बताइए। 90 डिग्री बनेगा, और यही तो इसकी प्रॉपर्टी होती है इक्विपोटेंशियल सरफेस की। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस, 2 पॉइंट चार्जेस बना लिए भैया, ये रहे और ये रहे। इसको बोल दिया Q, इसको भी कुछ नाम दे देते हैं, Q1 बोल देते हैं इसे। चलो एक काम करते हैं, इसको Q1 बोल रहे थे, इसको Q2 बोल देते हैं, कुछ भी नाम देते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस Q, अच्छा Q इन्होंने दे रखा है क्या? 2 पॉइंट चार्जेस Q दे रखा है, तो भाई साहब इनको लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आप लोग Q बोल दो। ठीक है, आर केप्ट एट 2a डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है? इन दोनों के बीच की दूरी है 2a इसके बीच की दूरी है पूरी मिलाकर, यहां से लेकर यहां तक की 2a डिस्टेंस है। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑफ एट अ मिड पॉइंट के ऊपर, मान लीजिए ये मिड पॉइंट है, तो इसके ऊपर आपसे क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। लाइन ज्वाइनिंग दिस चार्जेस विल बी, तो यहाँ पर आपसे क्या पूछा जा रहा है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पूछा जा रहा है। तो क्या करेंगे हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे? हमें ये तो पता है कि एक चार्ज की वजह से यहाँ पर कितना इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जनरेट होगा। फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए, 1/4πε0। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? पोटेंशियल एट अ पॉइंट, पोटेंशियल एट अ पॉइंट ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज। एक पॉइंट चार्ज की वजह से इस पॉइंट के ऊपर कितना बनेगा वो हमें पता है, 1/4πε0 Q अपॉन में R होती है दूरी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपके हिसाब से कितनी होगी? ये पूरी 2a है, तो इतनी दूरी हो जाएगी a, और यहाँ से यहाँ तक की दूरी भी हमारे पास a हो जाएगी। तो यहाँ पर हम लोग डायरेक्ट डिस्टेंस को a लिख सकते हैं। ये हमारे पास Q है, Q, और ये हमारे पास a है। ठीक है, ये Q है, ये अपॉन में a है, ये हमारा फॉर्मूला होता है। ओके, ऐसा मत सोचना कि कहाँ से लिख दिया, ये फॉर्मूला होता है। अब इसकी वजह से यहाँ पर कितनी बनेगी आप लोग खुद बताइए। इसकी वजह से भी सेम यही बनेगी। अरे इसकी वजह से ये बना और इसकी वजह से भी यही बनेगा। डिस्टेंस बराबर है, चार्ज का जो मैग्नीट्यूड है वो बराबर है, तो v इक्वल्स टू, फिर से लिख दो एक बार चाहो तो, 1/4πε0 इंटू Q/a। बस इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने का बोला है दोनों को तो जोड़ दो। तो इस तरह से हम लोग जोड़ देंगे 1/4πε0 Q/a प्लस 1/4πε0 Q अपॉन में a। तो 1/4πε0 1/4πε0 कॉमन आ जाएगा, तो 1/4πε0 कॉमन आ गया, बचा क्या हमारे पास? क्यू भी कॉमन आ जाएगा, क्यू भी आ गया, क्यूब कॉमन आ जाएगा और ए भी कॉमन आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, कॉमन वगैरह लेने से अच्छा है कि डबल कर दो, उसमें क्या रखा है। ठीक है, क्वेश्चन को इस प्रकार से अप्रोच करना था हमें, दोनों सेम है, तो हम लोग लिख सकते हैं 2 इंटू 1/4πε0
क्यू इंट अपॉन में ए। बस डबल तो करना है आपको, समझ में आ रही चीजें, ये और ये दोनों सेम ही तो है, कॉमन लेके क्या निकाल लोगे आप लोग, इससे अच्छा कि डबल कर दो। तो ठीक है, जोड़ोगे तो यही तो आएगा। तो यहां से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, कितना आया 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए, क्यू अपॉन ए। तो 1/2 एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन ए, ये रहा बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन। बस इस तरीके से आपको करना है। ओके, तो यहाँ पर इनको जोड़ने से कोई मतलब नहीं है, डायरेक्ट क्या कर देना, इनको डबल कर देना, वही तो बात है। ओके, हमने यहाँ पर थोड़ी सी मूर्खता कर दी थी, लेकिन आप लोगों को मूर्खता नहीं करनी है। चलिए, कोई बात नहीं। चलिए, तो बात करते हैं हम लोग आगे फिल इन द ब्लैंक्स की। पहला फिल इन द ब्लैंक्स हमारे पास दे रखा है 1 फराड इक्वल्स टू 1 कूलम अपॉन फिल इन द ब्लैंक्स। तो हमें फराड वगैरह से पता है क्या होता है। तो कैपेसिटेंस का फॉर्मूला हमारे पास बनता था क्यू बाई वी, क्यू बाई वी। और जो सी होता था ना कैपेसिटेंस, इसकी यूनिट होती थी हमारे पास फराड, फराड। तो 1 फराड, 1 फराड इक्वल्स टू, जो हमारे पास क्यू होता था, क्यू की यूनिट होती है हमारे पास 1 कूलम, 1 कूलम। उसके बाद जो हमारे पास पोटेंशियल होता है उसकी यूनिट होती है हमारे पास 1 वोल्ट, इसके हिसाब से 1 वोल्ट आ जाएगा। तो ये स्टेटमेंट बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग पूरा लिखना 1 वोल्ट, इस तरीके से। आगे बढ़ते हैं, सेकंड देखते हैं हम लोग। 1 फराड इक्वल्स टू फिल इन द ब्लैंक्स स्टेट फराड। 1 फराड कितने स्टेट फराड के बराबर होता है? तो ये होता है 9, 10 और 11, 9 × 10⁻11 स्टेट फराड के बराबर ये होता है। ये स्टेटमेंट आपको याद रखना पड़ेगा कि 1 फराड के अंदर कितने स्टेट फराड होते हैं। थर्ड क्वेश्चन हमारे पास बनता है डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस इज। क्लीन करने की जरूरत नहीं थी, यही समझा देते आप। डायमेंशन फॉर्मूला फॉर कैपेसिटेंस, तो इस हिसाब से आप लोग डायमेंशन फॉर्मूला बना लेना। क्यू और वी, क्यू का रखना, वी का रखना, और दोनों को सॉल्व कर देना, ये आ जाएगा आपके पास डायमेंशन फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला पता होगा तो डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग आसानी से कर सकते हो। डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो भाई साहब अगर आप लोग ये सॉल्व कर लोगे ना, ये वाला, तो ये तो बीच में आएगा ही आएगा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो ये भी ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का सॉल्व कर लेना। फॉर्मूला अगर आपको पता है तो सारी चीज आपको पता है। डायमेंशन फॉर्मूला आप लोग कर लेना, काफी सिंपल चीज है फॉर्मूला। आपको एक चीज आपको बेसिक बता दिया हमने किस तरीके से करते हैं, बाकी अब आपका काम है, आप लोग बिल्कुल ट्राई करें, इनको बहुत इजीली सॉल्व हो जाएंगे। आगे देखिए 8वां, द पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्यू एट अ डिस्टेंस आर इज गिवन बाय। तो यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज क्या होता है फॉर्मूला, के क्यू बाई आर। के की यूनिट आप लोग रखना चाहो तो रख दो 1/4πε0 इंटू क्यू बाई आर, ये बन गया फॉर्मूला। ठीक है, आर ही डिस्टेंस दे रखी है तो आप लोग यहाँ पर आर यूज करेंगे। उसके बाद ये हमारा कंप्लीट हुआ। फॉर्मूला पता होगा तो सारी चीज आपके लिए हलवा हो जाएगी फिर ऑब्जेक्टिव में। 13वां देख लो, पोटेंशियल ऑफ अर्थ इज कंसिडर्ड टू बी जीरो। अर्थ का पोटेंशियल कितना माना जाता है? जीरो माना जाता है, क्योंकि अर्थ का साइज बहुत बड़ा होता है। ओके, आगे देखिए 4 वाला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट द आंसर इन 1 वर्ड। एक शब्द में इनके उत्तर देना है। तो देखते हैं, राइट द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। तो कैसा कैपेसिटेंस की एसआई यूनिट होती है हमारे पास फराड, बता रखा है आपको। राइट द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ कैपेसिटेंस, ये भी आपको भी बोला था सॉल्व करने का, अगर आपने सॉल्व कर रखा होगा तो ये भी आप लोगों के लिए अच्छे से हो जाएगा सॉल्व। उसके बाद 12वां क्वेश्चन है, राइट व्हाट इज इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ होलो कंडक्टर। एक होलो कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है? 0 होती है। ओके, इसको हमने जो अपना चैप्टर नंबर 1 है वहां पर इसको बताया था आपको। ठीक है, 0 होती है। इसके बाद हमारे पास है 14 वाला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेट चार्ज ऑन अ चार्ज कंडक्टर। एक चार्ज कंडक्टर के ऊपर नेट चार्ज कितना होता है? तो कंडक्टर के ऊपर तो 0 ही होता है, नेट चार्ज कितना होता है कंडक्टर के ऊपर? नेट चार्ज पूछा जा रहा है, पॉजिटिव प्लस नेगेटिव को मिला के कितना होता है? 0 होता है कंडक्टर के ऊपर। ठीक है, तो इस तरीके से आपके सारे बन जाएंगे। बाकी अब लास्ट बनता है हमारे पास 16 वाला, इसको भी देख ही लेते हैं। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल। व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ इंसुलेटेड मीडियम ऑन द पोटेंशियल? द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस, ये इसका आंसर बन जाएगा। 16 वाला अगर आप लोग देखोगे तो इसका आंसर बनेगा द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस। सिंपल सी बात है, मान लो इंसुलेटेड मटेरियल आपने रख दिया, तो इंसुलेटेड मटेरियल क्या करता है? कंडक्टिविटी तो शो करता नहीं है, तो कंडक्टिविटी शो नहीं करेगा तो क्या होगा? यहाँ पर पोटेंशियल भी जनरेट नहीं होगा, जनरेट होगा भी तो क्या हो जाएगा? अगर किसी में पहले से जनरेटेड है और आपने वहां पर इंसुलेटेड मटेरियल ला के रख दिया तो क्या होगा? वहां पर पोटेंशियल जो था पहले से वो कम हो जाएगा, क्योंकि आपने क्या रखा हुआ है? इंसुलेटेड मटेरियल। यही तो उसकी प्रॉपर्टी होती है कि ये कंडक्टिविटी शो नहीं करता है इंसुलेटेड मटेरियल। बात सिंपल सी है।
ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा द पोटेंशियल ऑफ अ कंडक्टर डिक्रीजेस। इस तरीके से ये भी हमारा होता है सोल्व।